मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। अलग अलग चरणों में यहाँ पर मतदान होना है और उसी को लेकर किस प्रकार से जो लोग हैं, जितने भी यहाँ के ऐसी जनता है जो ये सोचती कि किस प्रकार के मुद्दों पर यहाँ चुनाव होना चाहिए, किस प्रकार के मुद्दे लोगों के जहन में इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर है, वो चुनाव किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार के मुद्दे यहाँ पर चुनाव में होंगे। इस वक्त कुछ युवा साथी हमारे साथ में है। लोकसभा चुनाव का समय है, किस मुद्दों को लेकर लोकसभा का चुनाव यहाँ पर होने वाला है? देखो, जैसे एक बात तो ये है कि ये मतलब कि फिर है ना पीएम को हर महीने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर करनी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं करी है उन्होंने, ताकि फिर कि फिर ना काम फिर ना कैसा चल रहा है वो फिर ना पता लगे, और जो कि फिर ना हुई नहीं फिर मेरे ख्याल से फिर अभी तक फिर पीएम की फिर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो मतलब जैसा कि फिर ना कैंडिडेट फिर वर्सेस फिर ना कैंडिडेट एक ये फिर होनी चाहिए फिर ना डिबेट, यूँ ताकि फिर ना पता लगे कि फिर आदमी जो फिर ना कैंडिडेट की फिर ना सोच फिर कैसी है। कुल मिला के ये है कि जो भी पीएम बनता है या फिर जो भी कैंडिडेट होता है उसको चुनाव जीतने के बाद पब्लिक से जुड़ा होना चाहिए, या उसको हर चीज़ का उसको बताना चाहिए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। हाँ, पब्लिक से जुड़ा हो तो खास करके युवाओं से भी जुड़ा हो, क्योंकि युवा ही भारत को आगे लेके जाएंगे। तो मेनली जो युवा में समस्या है वो ये है कि उनको रोज़गार चाहिए कैसे भी करके। तो एक तो युवाओं से को रोज़गार प्रोवाइड कर, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। और सीएम का जो उनसे बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, जो भी काम कर रहा है उसका वो पब्लिक को बताया कि ये हमने आपके वेलफेयर में किया है और ये सब हो रहा है, युवा के लिए हो रहा है। तो ये सब हमारे नए पीएम को करना चाहिए हमारे लिए। अभी कहाँ से आप? कहाँ? मैं सर राजगढ़ जिले से। हाँ, इंदौर यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। तो अभी JSIT से फाइनल ईयर कॉलेज में, जो JSIT कॉलेज है उसको फाइनल ईयर में हूँ। तो अभी इस बार मतदान करेंगे? मतदान करेंगे? हाँ, श्योर करेंगे मतदान। क्या लगता है मध्य प्रदेश के जो, जैसे अपन विधानसभा के तो अभी चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा का जो रिजल्ट था वो सबके सामने है, तो क्या लगता है इस बार लोकसभा में किस प्रकार का यहाँ पे रुझान देखने को मिलेगा? इस बार ऐसा है कि अभी तो बीजेपी की सरकार दिख रही है, तो बीजेपी के मोस्ट ऑफ प्रोबेबली चांसेस है कि वही आएंगे, क्योंकि अभी कुछ मुद्दे जो कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छे कवर किए। 370 आर्टिकल 370 जो था उसको हटाया, और बाकी आरक्षण के ऊपर भी बात चल रही है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आरक्षण। तो मेरे हिसाब से बीजेपी इस बार विनर रहेगी। रंजन जी, इस बार जो लोकसभा के चुनाव यहाँ पर हुए, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार का जो चुनाव है वो यहाँ पर लड़ा जाए? देखिए, अभी तो जो चुनाव मतलब हो रहा है, ये तो सभी वो मतलब ये सब मतलब जातिवाद वो सब लेके करा रहे हैं। कुछ पार्टी को शोभा देता है, कुछ पार्टी को शोभा नहीं देता है ये सब। मगर मुद्दे, असली मुद्दे होना है कि स्कूल आम मिडिल क्लास आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, कि स्कूल फीस रिजनेबल रहना। उसमें जैसे मेडिसिन में जैसे प्राइस कंट्रोल रहता है, ऐसे स्कूल के फीस में भी प्राइस कंट्रोल रहना है, ताकि वो कभी को प्राइवेट स्कूल बहुत सारा है, उन लोग का फीस 1,50,000। तो आम आदमी पढ़ा अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहे तो भी नहीं पढ़ा सकते, इसलिए प्राइस कंट्रोल उसी स्कूल फीस में होना है। और जॉब तो जो भी गवर्नमेंट आए वो तो सदियों से जॉब कंट्रोल, मतलब जितना जॉब निकालते हैं उतना ही होता है। ऐसा नहीं कि पूरा देशवासियों को पूरा जॉब मिले, अपने आदमियों को भी खुद काबिलियत बना है कि आप खुद खड़े रह सकते हैं। तो जो गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है अभी फिलहाल जो चल रहा है, वो स्टार्टअप के लिए तो अच्छे दे रहे हैं, तो और थोड़ा बढ़ावा दे तो और भी मतलब लोग जो स्टार्टअप लोन के लिए जो है और भी लोग उसी में कूदेंगे, और भी जॉब का थोड़ा सॉल्यूशन कम हो जाएगा। हम मेरे जैसे आदमी के लिए मेरे को स्कूल मेरे को बहुत ये है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो दोनों चीज़ में कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उसके लिए कुछ राहत होना है। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, फीस में थोड़ा कंट्रोल स्कूल फीस में, और जो स्वास्थ्य में, हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ बोल रहे, मगर उतना फैसिलिटी कहाँ है वहाँ पे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सोफिस्टिकेटेड नहीं है अभी तक कि गवर्नमेंट स्कूल में आप जाओ, ये हॉस्पिटल में जाएंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना सारा सुविधा है, मगर वहाँ पे थोड़ा रिजनेबल होना है हम लोगों के लिए, कि हम जाए तो हमको दुख ना लगेगा आदमी को लिए, कि हम सुखी से और हॉस्पिटल में इलाज होके ठीक ठाक होके आ सकते हैं। तो हॉस्पिटल और शिक्षा
इसके ऊपर अगर जो भी गवर्नमेंट करे, कोई भी पार्टी आने दो, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को, ये इन दोनों चीज के ऊपर काम करेंगे, बढ़िया रहेगा। महिलाओं के लिए महिलाओं की बात करें हम, जैसे अधिकतर जो महिला होती है वो पूरा घर चलाती है, मतलब जैसे गृह मंत्री बोल सकते हैं उसको। लेकिन क्या लगता है कि जैसे जो महंगाई के मुद्दे इस वक्त लगातार चल रहे हैं, महंगाई बढ़ भी रही है, या फिर जो आसपास की जो दरें हैं वो लगातार घटने बढ़ने का काम चल रहा है, क्या लगता है आपको किचन का जो एक वो है सेटअप, वो महिला के हिसाब से किस प्रकार का है? एक्चुअली किचन का जो राशन का सामान होता है अभी थोड़ा बढ़ गया है, जो कि हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि ये बढ़ चुका है। तो उसी में भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे सभी को सेम रहना चाहिए। जो बड़े आदमी होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो मिडिल क्लास है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो सभी में बैलेंस रहना चाहिए। अभी जो भी आएगा वो सभी को देख कर रहना। और सेकंड चीज़ है कि लड़की जो सेफ नहीं रहते हैं वो मेन मुद्दा है। वो कुछ भी हो जाए वो ये मेन रहना है कि लड़की रात को भी 12 बजे निकले वो सेफ से निकले। जो कि लड़की लोगों को किडनैप करा जाता है, कोई इसका रेप होता है, कुछ भी, ये सभी नहीं होना है। बस वो मेन है। हम और महिला सुरक्षा को लेके वो मेन है कि बहुत ध्यान देना चाहिए कि मेरे लड़की घर से निकले तो सेफ होकर निकले, कि ना डरे कि और माँ बाप घर में ना डरे कि मेरे बच्चे आए कि नहीं, ऐसा ना हो। देश को ये मेन चाहिए। जो महिलाओं को लेके जितनी भी योजनाएं निकाली है, क्या लगता है संतुष्ट हैं आप उनसे? हाँ, वो तो थोड़ा सा संतुष्ट हैं, लेकिन ये मेन हमारा होता है। ये हम भी कभी कभी डरते हैं बाहर निकलने के लिए। हाँ, हम लोग के लिए थोड़ा सा नहीं उठा है। मिडिल क्लास के लिए हम मिडिल में ही रह गए हैं। ऊपर वाले तो है, नीचे वाला का है, मिडिल में मिडिल लोग रह गए हैं। तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो भी सरकार अब बनती है, चाहे जो भी सरकार बने, जो भी पीएम बने, वो इस ओर मतलब पूरा फोकस पूरा करे। मिडिल लोगों के साथ भी क्या होना है, मिडिल क्लास लोगों के साथ कि छोटे को ज़्यादा सुविधा मिल गया, बड़े लोग तो छोड़ो, उनको तो सुविधा ही है, मिडिल लोगों के सामने। को लेकर क्या मतलब इस बार क्या लगता है, नया जो यूथ है वो क्या सोचता है आने वाली सरकार के बारे में? एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटीज़ होना चाहिए। और लाइक अभी विलेज लोगों को पढ़ाई के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। वो कुछ विलेज लोगों को लगता है कि लड़कियों को पढ़ाई करने को मना करते हैं, तो उनका एजुकेशन मिलना चाहिए। और सिर्फ 15 ईयर्स लोगों के नहीं, उनके ऊपर भी उनको लाइक 18 ईयर्स तक या फिर 20 ईयर्स तक एजुकेशन मिलने से वो लाइक जॉब मिलने तक उनको एजुकेशन देना चाहिए, स्पेशली विलेज लोगों के लिए। तो मेन फोकस शुड बी ऑन एजुकेशन। चलिए, यहाँ पर जो है एजुकेशन से लेकर और उसके साथ साथ जो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीज़ों को भी काफ़ी ध्यान में रखा जा रहा है। यूथ के हिसाब से क्या लगता है इस बार का लोकसभा चुनाव है, वो यूथ क्या सोचता है उसको लेके? ये जो यंग बच्चे हैं अभी, क्योंकि अब लगातार चल रहा है कि राम मंदिर और सब प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक अलग ही माहौल बना हुआ है। लेकिन क्या लगता है आपको इस बार? देखो, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जहाँ तक तो अभी जो राम मंदिर और ये जो भी, और अभी जैसे धार में भी वो भोजशाला का अभी जो चल रहा है, वो उसके चक्कर में यूथ उससे वो प्रभावित तो हो रही है और वो बीजेपी की साइड ज़्यादा जा रही है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी हिंदू के लिए कुछ करा नहीं है, जहाँ तक मेरे को पता है, ना कुछ मतलब ऐसा कुछ मेजर कुछ एक्शंस लिए या कुछ लिया। जहाँ तक बीजेपी ने अभी जैसे राम मंदिर कर दिया, अभी हाईकोर्ट, इंदौर हाईकोर्ट से भोजशाला के लिए वो भी आ गया है। जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट की टीम होती है वो, उसके लिए पूरा ऑर्डर्स भी पास हो गए। 6 वीक्स का टाइम दिया था, अभी मेरे ख्याल से 1 या 2 हफ्ते में वो हो जाएगा, अपडेट आ जाएगा। और फिर वहाँ पे भी पूरा जो भी होएगा रिनोवेशन, कि वो हिंदू का है कि मुसलमान का है, वहाँ पे मतलब मंदिर बनेगा कि मस्जिद बनेगा, वो भी पता पड़ जाएगा। तो बीजेपी के अंडर में बहुत सारी चीज़ें हुई है हिंदू को। यूथ को मतलब जैसे हम क्या चाहते हैं, मतलब इससे जैसे प्रभावित हो रही है कि आजकल बहुत सनातन धर्म यूथ इसको बहुत मतलब हर जगह ये यूथ इसको बढ़ावा दे रही है, को लेके मतलब जागृत किया जा रहा है। हाँ, सनातन धर्म जैसे आप आउट ऑफ इंडिया में भी जाके देखो तो यूथ सनातन धर्म, भगवा, राम मंदिर, इन सब को लेके बहुत आगे जा रही है। वहाँ पे जो मतलब आउट ऑफ इंडिया में जो भी है वो अपने जो भी उनका जो धर्म है उसको छोड़ के वो हिंदू को ऑप्ट कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। और वो आजकल के यूथ इस चीज़ में आगे जा रहे हैं बहुत। ये धर्म वर्म छोड़ भी दें तो इसमें तो बीजेपी अच्छा कर ही रही है, पर बीजेपी की मैनिफेस्टो में भी यूथ के लिए बहुत अच्छी मतलब चीज़ें लिखी हुई हैं कांग्रेस के मुताबिक। जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब्स देंगे और मतलब जो लीक्स होते हैं पेपर उसमें भी वो पॉलिसीज लाएंगे।
और देखा जाए तो बीजेपी का मैनिफेस्टो में क्लियर ये भी मेंशन है कि वो 3rd बेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, टॉप 3 में आने की कोशिश करेंगे। तो मतलब ये धर्म में छोड़ दें तो डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। और अभी इंडिया अलायंस देख लें तो अपोजिशन में तो कांग्रेस का ज़्यादा अच्छा मैनिफेस्टो है भी नहीं। उनने देखा बीजेपी से बहुत कमज़ोर मैनिफेस्टो, बहुत वीक मैनिफेस्टो है। और इंडिया अलायंस का देखें तो इंडिया अलायंस में कोई बच ही नहीं रहा। नीतीश कुमार भी इस साइड आ गए और केजरीवाल तो जेल में ही हैं और उनका कोई एक फेस नहीं आ पा रहा है, मतलब एक मेन फेस नहीं आ पा रहा है। तो मतलब अपोजिशन में एक क्लियर चेहरा नहीं आ रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब आज जो भारत को जो एक पहचान मिली है वो मतलब पहले उस प्रकार का माहौल नहीं था। हाँ मतलब एक मतलब वही है, मतलब बहुत अच्छी वो किया उन्होंने, डिप्लोमेट्स भी बहुत अच्छे उनके, जैसे कि जयशंकर हैं, काफ़ी अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं वो अभी तक के। उनने काफ़ी अच्छे डिप्लोमेटिक्स थे मोदी के, मतलब हर जगह से अच्छा कर रहे हैं वो। और बाकी सब देखे भी तो बहुत अच्छा किया उन्होंने। कहाँ के आप अभी मतलब प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? मैं हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश का। क्या लगता है इस बार अभी भी फिलहाल आप तो यहाँ हो, लेकिन क्या लगता है वहाँ का क्या माहौल? वहाँ का 100% माहौल बीजेपी का है, 0% भी। जैसे कि अभी वहाँ पे एक नगर निगम का वो हुआ था तो उधर में कांग्रेस जीत गई थी। अब वहाँ के भी नेता जो थे वो भी बीजेपी में आ गए हैं, तो अब वो पूरा 100% बीजेपी में चला गया है। आप कहाँ के हैं? धार का हूँ, यहाँ से पास में ही है। जैसे क्या लगता है इस बार धार का मतलब देखो सबसे अच्छा मुद्दा फिलहाल तो गौशाला है, तो उसको लेकर क्या लगता है धार की जो लोकसभा सीट है वो इस बार किधर के पास? अभी भी बीजेपी के हाथ में ही है और अभी भी मतलब जहाँ तक 99% बीजेपी के हाथ में ही आएगी, क्योंकि धार में एक बहुत अच्छे नेता हैं विक्रम जी वर्मा। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत मतलब प्रोडक्टिवनेस करी है धार में भी, और मतलब बहुत आगे लेके गए धार को भी। मतलब आप ये मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब उन चीज़ों में उनने बहुत अच्छा किया है। तो वो मतलब 99% वो बीजेपी ही आनी है कुछ भी मिला के। क्योंकि अभी जैसे कांग्रेस का अभी जो इलेक्शंस हुए थे धार के, अभी इसके विधानसभा में अभी मतलब कांग्रेस मतलब कांटे की टक्कर थी, कुछ 5 या 10 हज़ार वोट से जीती थी बीजेपी। लेकिन पूरा धार में माहौल ऐसा बन गया था कि कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन उनके बीजेपी के काम वगैरह इतने अच्छे थे और उनने सब अच्छे से करा, इसके कारण बीजेपी जीत गई। योजनाएं जो थी मतलब उनका प्रॉपर मतलब लोगों को जो है फायदा मिलना चाहिए था, वो फायदा मिला? वो मिला। जैसे हमारे घर में भी जो वर्कर्स वगैरह है वो भी हमको बताते कि जो इनके लिए वो योजनाएं होती है, वो लाडली बहना वगैरह, ये सब इनको बहुत अच्छे से इनको प्रॉपर मिल रही थी। इनको इन चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। जैसे शिवराज सिंह ने लाडली बहना का करा था तो उन लोगों ने सबको पहुंचाया है। मतलब हमारे जो वर्कर्स वगैरह थे उनको सबको मंथली 2000 या 3000 अप्रॉक्स आते थे हर महीने, ताकि उनकी थोड़ी व्यवस्था सही रहे। तो वो योजनाएं वगैरह भी सही से चल रही थी बीजेपी के अंडर। तो चलिए, यहाँ पर यूथ तो जो है बिल्कुल साफ है, उनका कहना है कि जो ये इस बार का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, जो माहौल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, इन दोनों के ही पक्ष में अलग अलग बातें यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि लोकसभा का जो माहौल, जिस प्रकार का चुनाव के मुद्दे हैं, यहाँ सनातन धर्म को लेकर बात करें या फिर यहाँ जो राम मंदिर है उसका मुद्दा भी कहीं ना कहीं लगातार बना हुआ है। और राम मंदिर के मुद्दे के साथ ही यहाँ पर जो लोकसभा की जो सीट है उसको लेके भी कई प्रकार के संशय हैं, जो लोगों के यहाँ पर लोगों के जो संशय हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार से जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है, जितने भी मतदाता हैं उनमें काफ़ी जोश है। मतदाता यही सोच रहा है कि ऐसे विकास के आयाम को यहाँ पर इस बार लाया जाए जो हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने का प्रयास भी करे, और उसी के साथ साथ युवाओं को लेकर भी कई प्रकार की जो योजनाएं हैं उसको भी शुरू करें। इस वक्त चुनावी माहौल से इंदौर, MP न्यूज़ से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।